राइट पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वाकई राना सनाउल्लाह से मंशियात बरामद हुई है तो मीडिया ने ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाया। हालांकि गिरफ्तार करने वालों का ये भी दावा है कि हमारे पास ट्यूब मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो सबूत क्या हैं और कैसे मौजूद हैं और किस शक्ल में मौजूद हैं, और ये भी बताएंगे कि राना सनाउल्लाह पर कौन कौन सी दफात लगाई जा चुकी है। जी नाजरीन मोहतरम, ड्रग सप्लायर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद इसके हक में उठने वाले बातिल परस्त एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने चंद साल कबल बजट प्रपोजल पेश की, जिसमें दूसरे ममालिक की तरह फोर्स के एहलकारों के लिए बॉडी कैमरे खरीदने की सिफारिश की गई। ये बजट प्रपोजल आर्मी के कोटे से भी मंजूर की जा सकती थी, लेकिन इससे सवेलन बजट से हासिल करने के लिए इंसदाद मंशियात की वजारत के जरिए वजारत खजाना को भेजा गया। इसहाक डार इस वक्त वजीर खजाना हुआ करते थे। इसके पास ये प्रपोजल पहुंचती तो इसे समझ ना आई कि बॉडी कैमरे से क्या मुराद है, चूँकि सिर्फ आजमाइशी तौर पर 15 लाख रुपए का बजट मांगा गया था। चुनाचे इसने मंजूर कर ली। ANF ने ये बॉडी कैमरे खरीद कर अपने एहलकारों के हवाले कर दिए, लेकिन चूँकि तादाद कम थी इसलिए वो हर एहलकार की बजाय मिशन की क़ियादत करने वालों को ही दिए गए। ये बॉडी कैमरे एक से भी कम साइज के थे, जिन्हें वर्दी की बाएं जानिब पॉकेट के साथ लगाया जाता है। इन कैमरों में 32 GB की स्टोरेज होती है और ये ब्लूटूथ या वायरलेस के जरिए अपनी रिकॉर्डिंग गेम सर्वर्स को भेज देते हैं। ये रिकॉर्डिंग बाई डिफॉल्ट कलर और 720p फॉर्मेट में होती है, जो कि हाई डेफिनेशन की कैटेगरी है। राना सनाउल्लाह की बदकिस्मती कही या पाकिस्तान की खुशकिस्मती। ANF की टीम ने जब सुखेकी के करीब छापा मार इसकी गाड़ी रोकी तो इस टीम के 2 एहलकारों के पास बॉडी कैमरे मौजूद थे, जिनमें इस पूरे वाक़े की मुकम्मल रिकॉर्डिंग हो चुकी और इसे सर्वर पर महफूज भी कर लिया गया। अगर ANF की जानब से कटवाई जाने वाली FIR में ये लिखा है कि राना सनाउल्लाह ने खुद तस्लीम किया कि इसकी गाड़ी की पिछली सीट पर नीले रंग के ब्रीफ केस में हेरोइन के पैकेट मौजूद हैं, तो समझ जाइए कि इसका सबूत भी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। जब ड्रग्स की शक्ल में सबूत और मुल्ज़म का इतराफ हासिल हो जाए तो फिर जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जाता। जिस्मानी रिमांड का मतलब तो ये होता है कि मुल्ज़म के खिलाफ अभी मुतल्लका दिफात का तयन नहीं हो सका, अभी मजीद तफ्तीश करके इतराफ, जुर्म या सबूत इकट्ठा करने हैं, इसलिए इसे जिस्मानी रिमांड पर तहवील में लेकर हवालात भेज दिया जाता है। राना सनाउल्लाह के केस में सीधा जुडिशनल रिमांड दिया गया, क्योंकि सब सबूत मौजूद थे, दिफात का तयन हो चुका था और अब चालान जमा करवा कर मुकदमे की कार्रवाई शुरू होना थी। पटवारियों की बात छोड़िए, इनकी दिमागी इस्तेदाद इतनी नहीं कि वो इन मामलात को समझ सकें। इस सारे मुद्दे में जो सबसे हैरान कुन बात सामने आई है और जिसकी वजह से एंटी नारकोटिक्स फोर्स की सीनियर मैनेजमेंट सर जोड़ कर बैठ गई है, वो है मीडिया के चंद सरकर्ता सहाफियों समेत मुख्तलिफ मजहबी सियासी रहनुमाओं की तरफ से रद्द अमल। इस रद्द अमल ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ड्रग स्मगलिंग का नेटवर्क हमेशा मरबूत और बहुत से स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल होता है। लग यही रहा है कि हामिद मीर, तल्लत हुसैन से लेकर साजिद मीर और अवैस नूरानी, मौलाना फजल रहमान तक सबके सब इस हेरोइन से फैज याब होते आए हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में ये कौम हैरत के झटके खाने जा रही है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ करप्शन और लिफाफों के ही इल्जामात थे। हेरोइन और ड्रग मनी का तो किसी के जहन में भी नहीं आया था। बकल में खुद बाबा कोडा राना सनाउल्लाह पर लगाई गई कानूनी दिफात की तफसील और इनकी सजाएं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस में 1997 के इंसदाद मंशियात एक्ट की दिफात 9 से 15 और 17 लगाई गई है। तहजीरात पाकिस्तान 1860 की दिफात 186, 189, 225 और 353 BFR का हिस्सा बनाई गई है। इंसदाद मंशियात एक्ट की दफा 9C के तहत जब मुल्ज़म से 1 किलो से जायद मंशियात बरामद हो तो इस सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी या 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जाएगा। ताहम अगर बरामद होने वाली मंशियात की मकदार 10 किलो से जायद हो तो सजाए मौत या किसी सूरत उम्र कैद से कम नहीं होगी और ऐसा मुल्ज़म जमानत का हकदार भी बहुत कम होता है। राना सनाउल्लाह पर इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 की दफा 17 भी लगाई गई है। इस दफा के तहत जो शख्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों की कार्रवाई में रुकावट बनेगा, मुज़ाहमत करेगा, इसे 3 साल तक कैद, बामुशक्कत या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जबकि इस कानून की दफा 15 के तहत किसी को इस कानून में दर्ज किसी जुर्म पर उकसाने वाले को भी सजा दी जाएगी। ये सजा वही होगी जो तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 116 में दी गई है, यानी उकसाए गए जुर्म की सजा का 4 सजा दी जाएगी।
राना सनाउल्लाह पर तज़ीरात पाकिस्तान की दफात क्यों लगाई गयी? FIR का मतन कहता है कि छापे और गिरफ्तारी के दौरान राना सनाउल्लाह और इनके साथियों ने मुज़ाहमत की और धमकियां दी। तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 186 किसी सरकारी मुलाजिम के काम की राह में रुकावट डालने पर बात करती है। मुजरम को 1 साल तक कैद की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। दफा 199 किसी सरकारी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के हवाले से बात करती है। मुजरम को 2 साल तक कैद की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जी नाज़रीन, दफा 225 कहती है कि किसी मुलजिम की कानूनी हिरासत में रुकावट पैदा करना जुर्म है, जिसकी सजा 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। राना सनाउल्लाह पर तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 353 भी लगाई गई है। ये कानून किसी सरकारी मुलाजिम पर अपने फराइज की अंजामदही के दौरान हमला करने की बाबत बात करता है। हमला करने वाले को 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसला में करार दिया है कि मंशियात के मुकदमा में अगर सरकार कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती तो मुलजिम जमानत का हकदार होगा। मजीद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हाल में अपने फैसला 2019 SCMR के सफा नंबर 930 पर भी करार दिया है कि अगर पैसिको सैंपल टेस्टिंग पर दफा 6 इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 के ज़ाब्ता पर अमल नहीं करते तो मुल्ज़म बरीयत का हकदार होगा। जी नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।